गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल सेकंड के अंदर में। एंड दिस इज ट्रेनिंग मॉड्यूल पार्ट 2, जिसमें कि आपने पार्ट 1 ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी आपने लास्ट टाइम मीटिंग ली थी और उसमें आपने प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी टेक्निक्स के पार्ट 1 को समझा था, और आज आप प्रेजेंटेशन पार्ट 2 को समझने वाले हैं। और उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने प्लेस पर। आई होप आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, बिकॉज ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर में आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और आप जितने भी लोग जूम पर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आज आपको आपके इस सक्सेस जर्नी में किसी ऐसे इंसान से ये सारी टेक्निक्स जानने का मौका मिल रहा है जो ऑलरेडी अपने बिजनेस के अंदर में इन सभी बातों को, टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद में ही इज सो सक्सेसफुल, और आप सभी उनका नाम जानते हैं। सो आई वुड लाइक टू हैव वन अप्लॉज फॉर तरुण सर। आप सब लोग एक बार तरुण सर के लिए अप्लॉज भी करेंगे कि उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट टाइम में से ये टाइम शेड्यूल मैनेज करके आप सब लोगों को सिखाने और ट्रेंड करने के लिए ये डिसीजन लिया। और हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हमारे साथ में तरुण सर एज अ गाइड, एज अ कोच, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर हैं। और मैं आप सब लोगों से बोलूँगा कि क्योंकि ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी हम सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप सभी लोग अपना डायरी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें। डायरी एंड पेन, आप में से जितने लोगों के पास डायरी एंड पेन है वो सब लोग अपना डायरी एंड पेन ज़रूर दिखाएं वीडियो के अंदर में, जो डायरी एंड पेन लेकर के बैठे हुए हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। और हमारे बहुत सारे साथी हमें यूट्यूब पर अटेंड कर रहे होंगे, उन सभी साथियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने डायरी एंड पेन लेकर के इस सेशन को यूट्यूब पर अटेंड करें। और आपके जितने भी साथी अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए इस मीटिंग से, उन सब लोगों को या तो जूम या फिर यूट्यूब, जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं, जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है अटेंड करने का, या तो जूम मीटिंग सेशन में या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप ज़रूर सीखने की कोशिश करें। और आज डायरी और पेन लेकर के बैठें, क्योंकि बहुत सारी बातें आप सीखेंगे और आपके, अगर आप डायरी पेन में नोट नहीं करेंगे तो वो आपके सर से ऊपर निकल जाएंगे आफ्टर दिस सेशन। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि क्योंकि हम एक लर्निंग सेशन में हैं, तो हम अपना वीडियो कैमरा ऑन करके सीखेंगे और अच्छी सी यूनिफॉर्म में बैठेंगे, या तो वाइट शर्ट में बैठेंगे या वेस्टीज की टी शर्ट में बैठेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने उस अनुशासन का पालन किया, और बहुत सारे नाम यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी अपनी वेस्टीज यूनिफॉर्म में, वाइट शर्ट में, या वेस्टीज की टी शर्ट में, या टीम सुप्रीम की टी शर्ट में बैठे हुए हैं। इफ वी विल फॉलो दिस सिस्टम और कल्चर, तो ये आपको, आपकी टीम को, आपके एथिक्स को, आपके कल्चर को, आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। जो लोग, आपके नए लोग इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, वो देखते हैं कि जितने भी लोग इस मीटिंग से एसोसिएट हैं वो बहुत ही ज़्यादा सभ्य हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, है ना। अनिल गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने लोग सज धज के बैठे हुए हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, प्रिपेयर होकर के बैठे हुए हैं, है ना। हमारे साथ में राकेश कुमार जी हैं, वेस्टी स्टाइल लगा करके बैठे हुए हैं, आई अप्रिशिएट। हमारे साथ में धर्मेंद्र कुमार जी हैं जो कि वाइट शर्ट में हैं, दुर्गा शर्मा जी हैं, वेस्टीज टीम सुप्रीम टी शर्ट में हैं। तो अच्छा लगता है, सब लोग एक कल्चर को फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग एक तरीके के ड्रेसअप में होते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। सो कोई भी इंसान इस मीटिंग को लेट करके अटेंड ना करे, कोई भी इंसान बिना कल्चर को फॉलो किए मीटिंग को अटेंड ना करे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसा कर दें कि बिना वीडियो कैमरा ऑन किए आप मीटिंग को ज्वाइन ही ना कर पाएँ। ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव दिस सॉल्यूशंस। अगर मुझे सर ने अलाउ कर दिया तो आई विल पुट दी सेटिंग्स इन दी जूम कि आप बिना वीडियो कैमरा ऑन किए मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। एंड उस स्थिति में आपके पास में सिर्फ कंप्लीट यूनिफॉर्म में और प्रेजेंटेबल मैनर में बैठकर ही
मीटिंग को अटेंड करने का ऑप्शन होगा। सो हम नहीं चाहते कि उस तरीके से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कॉल करना चाहूँगा आपकी सेंटर स्क्रीन पर तरुण कनौजिया सर को, आज की इस वंडरफुल ट्रेनिंग को लेकर के, आज की इस वंडरफुल ट्रेनिंग की प्रिपरेशन के साथ में अपनी बेहतरीन स्लाइड्स और अपनी बातें, अपनी नॉलेज के साथ में एक बार जहां कहीं भी आप हैं, एक बार जोरदार अप्लॉज कर दीजिए अपनी जगह पर। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। वेलकम है सर आपका अगेन। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार लीड लगा रहा हूँ, आप मुझे बताना कि इसमें सही आ रही है या वैसे सही आ रही है। हाँ ओके सर, परफेक्ट। देखिए, इससे आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है अभी सर की? इससे लीड से आवाज आ रही है? टाइप कर सकते हैं यस, टाइप टाइप चैट बॉक्स, टाइप यस इन दी चैट बॉक्स अगर आपको आवाज आ रही है प्रॉपर सर की। सर आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? क्योंकि बीच में सुबह मैंने मीटिंग की थी तो उसमें लीड से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक इंसान रहे मीटिंग में जिसको अगर आवाज खराब रहे तो दिनेश जी मुझे इन्फॉर्म करते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आधी मीटिंग ऐसी चली गई थी बिना आवाज खराब, प्रॉब्लम आ रही थी। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि किसी को आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? आवाज इज वेरी क्लियर। सर प्रॉब्लम है थोड़ी लीड से प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? दमेन जी को अनम्यूट कर देना दिनेश जी। यस सर, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है। आ रही दमेन जी, मेरी आवाज आ रही है? जब भी मेरी आवाज ना आए दिनेश जी, मेरी आवाज ना आए प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप लोग, है ना? ओके सर, ओके। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी होती है कि आप लोग आते हैं और इतने चाव से, इतने एक्साइटमेंट के साथ आप लोग सीखने के लिए आते हैं। मैं अभी भी कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो लेट की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जिसमें से हमारे भाई है अफराज अहमद शेख। ये लेट की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इनके लिए तत्काल गद्दे का अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि इनको लेट के लखपति बनना है और मैं चंदा सबसे इकट्ठा करके इनके लिए लाख रुपए का गद्दा लाना चाहता हूँ। मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उस ट्रेनिंग की वैल्यू तभी हो पाती है जब आप उसको सही मैनर में अटेंड करें। कभी भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो कोई लेट के नहीं जाता है ना? लेट के आप पूजा करते हैं भगवान की? नहीं। आप कैसे करते हैं? वैसे करते हैं, खड़े होके। प्रॉपर तरीका होता है, नहीं होता है? तो कोई भी चीज लेने का एक तरीका होता है। तो जूम पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो इस मीटिंग को अच्छे तरीके से ग्रैब करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी पूरी ये कहते हैं कि मैं पूरा बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये ट्रेनिंग बेस्ट तरीके से समझ में आए। करेक्ट है? तो आप लोग तैयार हैं? अभी भी कुछ लोग अगर आपकी टीम से रह गए हैं तो उनको जल्दी से कॉल लगा के कनेक्ट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं है। इस ट्रेनिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया से मुझे मैसेज आते हैं, लेकिन सिर्फ टीम सुप्रीम के लोगों को एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलता है। तो आप बहुत लकी लोगों में है कि आपको ये मॉड्यूल अटेंड करने का मौका मिलता है। मैं स्पेशली आप सभी से बोलना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक इस मीटिंग में नहीं आए हैं वो कोशिश करें यूट्यूब की जगह लिंक करें और एक एक इंसान को कॉल लगा के आप इस मॉड्यूल में जो अटेंड करो। क्योंकि मॉड्यूल सेकंड में करने वाला हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल आपको अच्छा लगा था? समझ में आया था कि ओपनिंग क्या होता है, कैसे मुझे बात करनी है ना? प्रोबिंग, मुझे कैसे कंडीशन वाले सवाल पूछने हैं। सपोर्टिंग, मुझे कैसे उसके अंदर बिलीफ पैदा करना है। और एक्शन, कैसे मुझे उसकी ज्वाइनिंग लानी है। हाँ है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। इसके आगे का जो आपको काम करना है प्रेजेंटेशन से पहले या प्रेजेंटेशन के बीच में या प्रेजेंटेशन के इन बिटवीन, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं कि प्रेजेंटेशन के टाइम आपको क्या क्या समझना चाहिए। जब आप प्रेजेंटेशन किसी को दे रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दूसरा, सही प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। मतलब अगर आपके पास टाइम कम है, आपका प्रोडक्ट बताने का टाइम नहीं है, बिजनेस प्लान बताने का टाइम नहीं है, बिना बिजनेस प्लान बताए, बिना प्रोडक्ट बताए आप कैसे लोगों को मीटिंग दे सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो मैं रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा कि एक एक पर्सन को
आपकी टीम के एक एक डाउनलाइन को आप इस मीटिंग में कनेक्ट कीजिए ताकि उनको बेहतर तरीके से मीटिंग को अटेंड करने का मौका मिले। करेक्ट है? ठीक है धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है? डन, चलो आ रही है, आ रही है। थैंक यू क्लियर वेरी मच। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर। प्रेजेंटेशन पार्ट 2, जो मॉड्यूल 2 है हमारा, उसका पार्ट 2 आज हम करने वाले, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन मिस्ट्री पार्ट 2 हम लोग करने वाले। जिसने पार्ट 1 अटेंड नहीं करा प्लीज वो उसको अटेंड कर लेगा, क्योंकि वो अटेंड करने के बाद ही आपको ये समझ में आने वाला है। तो दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मॉड्यूल समझ में आए तो आप लास्ट मॉड्यूल अपना जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन मिस्ट्री में सबसे पहले आपको क्या जानना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जिस दिन आप इस चीज को जान गए तो आपकी 90% प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी 90% प्रेजेंटेशन क्या होगी? सक्सेसफुल हो जाएगी। 90% आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, 90% आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। वो क्या है उसको समझते हैं एक बारी, वो क्या है उसको समझते हैं एक बारी। ये क्या चीज है देखिए जी, क्या लिखा है? प्लान दिखाने से पहले कुछ फैक्ट आपको बारे में पता होनी चाहिए, हमारे वेस्टीज के बारे में पता होनी चाहिए। वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान दिखाने से पहले इसको गांठ बांध लेना, जो मैं आज आप बात बताने वाला हूं। वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले व्हाट इज योर गेस्ट सी बिफोर ज्वाइनिंग वेस्टीज? आपका गेस्ट वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले क्या देखता है? ये वेस्टीज ज्वाइन क्यों करता है? क्या देख के ज्वाइन करता है? आप मुझे बताइए। बहुत से लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, इस बात को समझ जानना, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, इसको मैं आगे कि गेस्ट आपको क्या देख के ज्वाइन करता है। मालूम मैं आपका गेस्ट हूं, मैं आपको ज्वाइन करने आया हूं, तो मैं किसको ज्वाइन करने आया हूं? मैं क्या देख के ज्वाइन करूंगा? क्या मैं प्रोडक्ट देख के ज्वाइन करूंगा कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, चाय पत्ती में अदरक लहसुन लौंग जो भी है उसका स्वाद है, तेल में धुआं नहीं निकलता, साबुन में झाग नहीं आता, कोलगेट में सोने के चम्मच निकलते, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ क्या मैं ये देख के ज्वाइन करूंगा? है मुझे बताइए यार। क्या मैं कंपनी देख के ज्वाइन करूंगा? बाली साहब है, बाली साहब मेरे रिलेशन में रखते हैं तो मेरे लिए प्लान दूसरा डिजाइन करेंगे, मेरे लिए इजी इनकम करेंगे, ऐसा कुछ? क्या मैं कंपनी देख के ज्वाइन करूंगा कि कंपनी के 5-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कंपनी में इतने लोग गाड़ी ले चुके हैं, क्या मैं इसको देख के ज्वाइन करूंगा? क्या लगता है आपको? क्या देख के ज्वाइन करूंगा? सच्चाई है, देखो ये सच्चाई पढ़ लेना, ये लाइन है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे लिखा है योर गेस्ट नेवर जॉइन द कंपनी बाय सीइंग प्रोफाइल प्रोडक्ट बिफोर जॉइन द वेस्टीज। आपका गेस्ट वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले कभी भी कंपनी वो प्रोफाइल देख के ज्वाइन नहीं करता। कोई भी गेस्ट कंपनी प्रोडक्ट चाय पत्ती इसको देख के वेस्टीज में नहीं आता। ये ऑलवेज जॉइन यू योर कॉन्फिडेंट बिलीव विच रिफ्लेक्टिंग योर आइज अबाउट वेस्टीज। वो हमेशा आपके विश्वास को, आपके बिलीव को, जो आपकी बॉडी में आपकी आंखों में दिखता है, उसको देख के वेस्टीज ज्वाइन करता है। आप कितने कॉन्फिडेंट है अपनी सक्सेस को लेकर, कितना आपके अंदर जोश है, कितना आपको लगता है कि मैं अपने सपने अचीव कर सकता हूं, इस सब चीज को, जोश को देख के वेस्टीज ज्वाइन करता है। ध्यान रख लेना, एक ही मार्केटिंग प्लान है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही चाय पत्ती है, एक ही सबको ले सब कुछ है, सबको ले सब कुछ सेम कुछ है, सबके लिए सेम प्लान है, सबके लिए सेम प्रोडक्ट है, लेकिन इसके बावजूद एक आदमी सालों साल लाख रुपए कमाता जा रहा है और एक आदमी नहीं कमा रहा है। एक ही मार्केटिंग प्लान में लोगों को लगातार लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, कुछ लोगों को लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे। जिसको लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसके लिए कोई वेस्टीज का अलग प्लान नहीं है, अलग प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए सब कुछ सेम है जो आपके लिए है। बस उसको, कंपनी को देख के लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, लोग उसके विश्वास को, उसकी फीलिंग को, उसका अपने आप को लेकर जो उसकी आंखों में करंट दिखना, करंट, उसको देख के लोग ज्वाइन करते। जिस बात को ध्यान रख लेना, कोई भी आदमी वेस्टीज में कंपनी को, प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता है। एक बात मैंने सीखी, तीन बातें ध्यान रखना। क्या करता है? ऑलवेज में, मतलब हमेशा फैक्ट ध्यान रखना। पहला फैक्ट,
सबसे पहले गेस्ट आपको ज्वाइन करता है, सबसे पहले वो आपको देखेगा आप क्या पहन के आए हैं, आपके वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप कैसे लगते हैं, आप घड़ी कौन सी पहनते हैं, आप पेन कौन सा रखते हैं, ये सब चीजें गेस्ट नोटिस करता है। ध्यान रखना, कम्युनिकेशन मिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। क्या होता है? एक दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक तो वर्बल लैंग्वेज, एक नॉन वर्बल। वर्बल मतलब क्या? जो आप मुंह से बोलते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है? जो आप मुंह से नहीं बोलते लेकिन तब भी वो चीजें बोलती है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल का इफेक्ट 70% होता है। हाँ या ना? करेक्ट है नहीं करेक्ट है? नॉन वर्बल, जो आप हाथ हिलाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो अलग अलग अंदाज में बातें करते हैं, जो यूं करके बात करते हैं, नॉन वर्बल होता है। इसका 70% इफेक्ट पड़ता है और वर्बल का पड़ता है 30%। तो आपको सबसे पहले गेस्ट आपको ज्वाइन करता है, ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ज्वाइन करेगा, इस बात को ध्यान रखना मेरी बात। जब आप गेस्ट को प्लान दिखाने जाते हैं ना मेरे भाई, तो वो नोटिस करता है, वो आपके कपड़े देखता है। आपको पता नहीं, आपके कपड़े भी बोलते हैं, आपके कपड़े बोलते हैं, आपकी टी शर्ट बोलती है, आपका पेन बोलता है। प्लान दिखाने गए आदमी को 2.5 लाख रुपए का पेन है, 5 रुपए वाला, वो पेन बोल रहा है, देख मैं 5 रुपए वाला पेन रखता हूं। किसी को 2.5 लाख का प्लान दिखाने गया वेस्टीज का, और टी शर्ट पहन के चले गए चप्पल सैंडल में, तो सैंडल बोल रही है कि देख मैं 120 रुपए की सैंडल पहनता हूं, देख। आपके कपड़े बोलते हैं साहब, आपका चश्मा बोलता है, आपकी घड़ी बोलती है, आपके जूते बोलते हैं। कौन कहता नहीं बोलता? सब बोलता है, हर चीज बोलती है। बस आपको पता, आपको लगता है आपका मुंह बोलता है, मुंह के अलावा बाकी सब बोलता है आपका। तो गेस्ट सबसे पहले आपको ज्वाइन करेगा, ध्यान रखना, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसा आपका विश्वास है, उसके साथ साथ आप कैसे दिख रहे हैं, आपके कपड़े क्या हैं, आपका पेन कौन सा है, इस बात को ध्यान रख लेना। एक बार तो कहीं मैं मीटिंग करने गया था, मैं 1 लाख रुपए कमाता था, मुझे इसे याद है। गेस्ट को प्लान दिखाया मैंने, क्या आप 1 लाख रुपए कमाते हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा हाँ। क्या जूते तो आपके वो 1700 वाले, मतलब वाले पहने हुए आपने जो वहां पे मिलते हैं। तब मेरा जूता बोला कि मैं 1700 का हूं, ये झूठ बोल रहा है, 1 लाख नहीं कमाता। आपको पता नहीं है। तो गेस्ट सबसे पहले आपको ज्वाइन करता है, और 90% गेस्ट जब हम उनको प्लान दिखाते हैं ना, वो हमको मना करके जाते हैं, ना कि वो वेस्टीज को। वो कह के जाते हैं अभी तू लायक नहीं बना, जितनी लायक बन जाएगा खुद ज्वाइन करने आ जाऊंगा मैं। 4.5 साल हो गए वेस्टीज में, आज तक मैंने काले जूते के अलावा कोई जूते नहीं पहने। अब जाके कुछ फॉर्मल पहन लेता हूं मैं। शुरुआत के 2.5 साल 3 साल तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों में रहता था खाली। अब ऐसा मत सोचना कि जीन्स खरीदने के पैसे मेरे पास थे नहीं, ये मत सोचना कहीं। मैं जानता हूं जीन्स पहन के मीटिंग करने जाऊंगा ना किसी की, तो जीन्स होता है कैजुअल। क्या होता है? तो आज भी मुझे कैजुअल तरीके से लेगा। पहले मैं 3 रुपए का पेन आता है, यूज एंड थ्रो वाला, आम आदमी का पेन, यूज करो चूसो थ्रो कर दो, वो इस्तेमाल करता था मैं। उसमें राइटिंग साफ आती है। मेरे को समझ नहीं आता था गेस्ट ज्वाइन क्यों नहीं करते भाई, क्या हो गया। तो मैं जब मैं पेन से कॉपी में लिखता था ना, तो मेरा पेन देखता था वो, ना कि तो मैं क्या लिख रहा हूं उसको। और मैं 2.5 लाख रुपए की बात करता था। और आज जो मैं पेन रखता हूँ, जो मैं बैग में पेन पड़ा है जो मैं रखता हूँ, वो 2,000 रुपए का सिल्वर क्रॉस पेन है। जब मैं उससे लिखता हूँ किसी प्लान को, तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। हाँ या ना? हर चीज बिकती है मेरे भाई, हर चीज बिकती है। और सबसे पहले गेस्ट आपको ज्वाइन करता है, ध्यान रख लेना। उसके बाद गेस्ट ज्वाइन करता है प्रोडक्ट को। किसको? फिर वो प्रोडक्ट को ज्वाइन करता है, और फिर गेस्ट ज्वाइन करता है प्रोफाइल को, कंपनी की प्रोफाइल को। लेकिन लोग बड़े ढीठ होते हैं। लोग बताऊं क्या करते हैं? लोग सबसे आगे रखते हैं कंपनी को। क्या रखते हैं लोग? क्या करते हैं? सबसे आगे रखते हैं कंपनी को, फिर रखते हैं प्रोडक्ट,
और खुद छुप के पीछे खड़े होते हैं, ऐसे छुप के। गेस्ट भी इनका बाप होता, बोलता तू आगे आ जा, तो पहले आ गया, इधर आ गया। हाँ या ना? गेस्ट भी तेज होता है, वो कहता तू आगे मत, पीछे मत, चुप, तू आगे आ, पहले इधर आगे आ, आगे खड़ा हो पहले। सबसे पहले कोई भी गेस्ट आपको ज्वाइन करता है, ध्यान रखना, उसको लगना चाहिए कि आपके अंदर बात है, उसको लगना चाहिए कि आपके साथ रहूंगा जिंदगी में कामयाब बन जाऊंगा, उसको लगना चाहिए कि आपके साथ दोस्ती रखने का मतलब है हमेशा फायदा, उसको लगना चाहिए कि इस बंदे के साथ रहूंगा मेरे लाइफ के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, उसको लगना चाहिए। और जिस दिन वो लग गया उसको, क्या तुम वेस्टिंग में बम बेच रहे हो, गाय का गोबर बेच रहे हो, वो बोलेगा साथ मिलके बेचेंगे भाई, चल। और जिस दिन नहीं लगा, और वेस्टी के प्रोडक्ट को पत्नी क्या समझ के जाएगा, लेगा नहीं वो। तो गेस्ट सबसे पहले आपको ज्वाइन करता है, उसके बाद प्रोडक्ट को ज्वाइन करता है, देन लास्ट में कंपनी को ज्वाइन करता है। तो हम जब किसी के पास जाते हैं ना, तो हम वेस्टिज बन के जाते हैं, हाँ या ना? हम एक कॉन्फिडेंस लीडर बन के जाते हैं, और गेस्ट वेस्टिज को नहीं जानता है, वो हमको देखता है कि वेस्टिज ऐसी दिखती है, ऐसी। जैसा आप बन के जाते हो वैसा पहचान हमारी वेस्टिज की हो जाती है। तो अपने आप पे काम कीजिए, अपने वे ऑफ टॉकिंग पे काम कीजिए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, हाथ कैसे हिलाते हो इस पे काम कीजिए। हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री में नाम लेना चाहूंगा, एक का नाम मनमोहन सिंह। कभी आपने उनको बात करते हुए देखा है? वो यूं करके बात करते हैं, भाइयों बहनों, कोई फीलिंग ही नहीं, आग तक नहीं लाते वो, आदमी कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो दूसरे प्रधानमंत्री हमारे, उनको देखो भाई साहब, जो हाथ हिलते ना यूं करके, यूं, हाँ या ना? उनको पता है कि मुझे अपने आप को बेचना है, हाँ या ना? जो हाथ हिलते हैं ना यूं करके, आए ऐसे करके, पब्लिक एकदम मुरीद। तो पहले आपको अपने आप को बेचना है, या आपको आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपने आप को बेचना सीख गए, चीजें बन जाएगी। एक टाइम मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा वेस्टी कौन से प्रोडक्ट बनाती है। मुझसे लोग ये बोलते थे कि सर आप मेरा साथ दोगे आगे बढ़ने में। मैं कहा फटाफट ज्वाइन कर ले, तेरा साथ पक्का दूंगा। उसको तो ये भी नहीं पता वेस्टी प्रोडक्ट कौन सा बनाती है, हाँ या ना? दैट इज, कैसा लगा आपको पॉइंट, आया समझ में? उसके बाद आप सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि लोग मेरी सुनते नहीं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, यहाँ पर अब एक सवाल आता है लोगों का प्रेजेंटेशन के अंदर कि सर लोग मेरी सुनते नहीं है, मेरे से बात नहीं करते, क्या दिक्कत है सर? मैं लोगों को प्लान दिखाने जाता हूँ, मेरे को लोग मना कर देते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते। इसके पीछे कारण क्या है, क्या है रीजन? लोग मुझसे क्यों भागते हैं सर? मैं प्लान दिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझसे भाग जाते हैं, मैं मीटिंग दिखाने की कोशिश, वो मुझसे भाग जाते हैं। सर ऐसा मेरे अंदर कांटे लगी है क्या? क्या क्या कमी है मेरे अंदर सर? क्या कमी है? क्यों कांटे लगेगा मेरे अंदर? मैं किसी को काट रहा हूं क्या सर? लोग मुझसे क्यों भागते हैं सर? इसका जवाब क्या है, मैं आपको देता हूं। लोग आपसे क्यों भागते हैं, ध्यान से देख लेना। अगर ये काम कर लिया, कोई भी इंसान नहीं भागेगा आपको देखकर। आपसे लोग खिंची खिंची आएंगे आपको देखकर, आपको लोग खुद बोलेंगे मेरे को ज्वाइन करवा दे। ये काम कर लेना। अगर ये काम कर लिया तो आपने, दिखाता हूं क्या, ध्यान से देखना। ये पत्थर देख लो, पत्थर दिख रहा है आपको? पत्थर एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपको समझ आएगा जल्दी से। धमेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एग्जाम्पल धमेंद्र जी, एग्जाम्पल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी फॉर जी एग्जाम्पल मैं आपका दोस्त हूँ, मान लो मैं आपका दोस्त हूँ, और मुझे भगवान न करे कभी ऐसा हो धर्मेंद्र जी, लेकिन मेरे को पथरी हो गई। क्या हो गई? पत्थरी। पथरी समझते हो आप? स्टोन जो हमारे पित्त में या गुर्दे में हो जाती है, मुझे पथरी होगी मान लेते हैं। और मेरा बचपन का जो दोस्त है वो धर्मेंद्र है, मान लेते हैं, बचपन का यार है, दोस्त है, बहुत साले साथ साथ खाना खाते, सब कुछ जो भी है। अब मुझे पथरी हो गई मान लेते हैं, तो सबसे, अब रात को हम दोनों घर साथ में है मान लो, रात को मुझे पथरी का दर्द उठा, मेरे घर में कोई नहीं है, धर्मेंद्र साथ रहता है, तो मैं किसको कॉल करूंगा? मेरे को। धर्मेंद्र तो करूंगा ना, धर्मेंद्र जी को, कि धर्मेंद्र जी आना यार, फटाफट जल्दी से आ जाओ यार, मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। बोलूंगा नहीं बोलूंगा?
जी। तो धर्मेंद्र जी मुझे क्या बोलते हैं कि बाहर में गया डॉक्टर, तेरी पथरी मैं निकालूंगा, बस तू चक्कू गर्म करके रख। क्या बोलते हैं? मैं पथरी निकालूंगा। हाँ, धर्मेंद्र जी कहते हैं बाहर में गया डॉक्टर, तू बस चक्कू गर्म कर दे गैस पे, तेरी पथरी मैं निकालने का कोशिश कर लूंगा, तेरी पथरी निकाल के रहूंगा आज में। तब मैं क्या करूंगा? मैं इनको ये बोलूंगा भाई आजा निकाल दे, ऐसा कुछ। नहीं सर, भागोगे आप? भागूंगा नहीं, भागूंगा मैं, पागल हो गया क्या भाई? और भाई ये जल्दबाजी में बंदा करता है, जबरदस्ती मेरे घर में घुस जाता है। मैं दरवाजा खोल कर कहता खोल खोल, मैं आ गया खोल। तो मैं क्या करूंगा? मैं पल्ले गेट से निकल के भाग जाऊंगा, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा मेरा बचपन का दोस्त होने के बावजूद मैं भाग गया इसके सामने। अब बताओ मैं क्यों भागा? मैं क्यों भागा धर्मेंद्र जी से? ये तो मेरा अच्छा साथ है। धर्मेंद्र जी आप मेरा बुरा चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं सर। आप तो मेरा बहुत अच्छा चाहते हो, आप तो चाहते हो मेरी पत्री निकल जाए, और मैं तो साथ दे रहा हूँ पत्री निकालने में, तेरी गरीबी को दूर करने में तेरा साथ दे रहा हूँ। हम नहीं जाते गैस के पास, तेरी गरीबी को दूर करने में तेरा साथ दे रहा हूँ। तेरा तेरा तेरे घर में गाड़ी आ जाए, तेरा घर आ जाए, तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, इसमें मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। अब तू भाग क्यों रहा है मुझे देख के? क्यों भाग रहा है? उसका कारण यह है कि धर्मेंद्र जब मेरे घर पे आए मुझे पत्री निकालने के लिए, धर्मेंद्र जी पत्री के डॉक्टर नहीं थे। हाँ या ना, ईमानदारी से बोलिए। बिल्कुल। लेकिन मान लो अगर मुझे पता चलता कंडीशन नंबर 2 कि धर्मेंद्र जी पथरी के डॉक्टर है, क्या है, दिल्ली के बहुत बड़े पथरी वाले डॉक्टर है धर्मेंद्र जी, मान लेते हैं अगर ये होता, और धर्मेंद्र जी सेम लाइन मारता धर्मेंद्र जी कि टेंशन मत ले तेरी पथरी मैं निकालूंगा, तो मैं भागता नहीं, मैं इसको क्या बोलता, भाई जल्दी आ जा, जल्दी आ। बहुत दर्द हो रहा, हाँ या ना? हाँ। इसमें क्या फर्क था? इसमें फर्क ये था कि पहले वाले एग्जांपल में कंपनी धर्मेंद्र जी प्रोफेशनल आदमी नहीं लग रहे थे मुझे, लेकिन सेकंड एग्जांपल में धर्मेंद्र जी थे प्रोफेशनल पत्रीवार निकालने वाले, हाँ या ना? बिल्कुल। तो वेस्टेज में वही आदमी फेल हो जाता है, उसी से लोग डर डर के भागते हैं, उसी की बात नहीं सुनते जो आदमी प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर नहीं होता, हाँ या ना? दो तरह के वकील होते हैं, एक होता है एवरेज वकील जो कभी राशन कार्ड पत्नी क्या क्या बनवाता फिरता है, एक होता है प्रोफेशनल वकील, हाँ या ना, बिल्कुल। जो बड़े बड़े केस लड़ता है राम जेठमलानी की तरह। एक होता है नॉर्मल सीए, एक होता है प्रोफेशनल सीए जो कंपनी का अकाउंट देखता है, एक होता है गली के क्रिकेटर जो गली में क्रिकेट खेलते हैं, डंडी लगा देते हैं, टप्पा आउट, ये कौन सा रूल है? और एक होता है प्रोफेशनल क्रिकेटर जो स्टेडियम में खेलता है। दोनों में फर्क क्या है? जो प्रोफेशनल खेलता है ना उसको पैसा ज्यादा मिलता है, उसकी बात लोग सुनते हैं, जो प्रोफेशनल नहीं होता उसकी बात कोई नहीं सुनता, और आपका वही गेस्ट आपकी बात नहीं सुनता जो आप में 1% भी बदलाव नहीं देखता, आपको प्रोफेशनल नहीं देखता। मान लेते हैं वेस्टिज ज्वाइन करने से पहले आप जैसे बात करते थे, वेस्टिज को ज्वाइन करे हुए 3 महीने हो गए, आज भी उसी ढंग में बात करते हो आप। वेस्टिज से पहले जैसे कपड़े पहनते थे आज भी वही कपड़े पहनते हो आप। आपके बोलने में, आज के बात करने में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में कोई बदलाव ही नहीं आया, यह है आपकी रियलिटी। और जब उसको आप बताने जाते हो तो उसको आप पथरी के डॉक्टर नहीं लगते, उसको आप असली सक्सेसफुल आदमी नहीं लगते, इसलिए वो आपसे भागता है। किसी भी बिजनेस में कामयाबी उसी इंसान को मिलती है जो प्रोफेशनल होता है। क्या होता है? और नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग ऐसे हैं जिसको अनप्रोफेशनल वे में करते हैं, बेकार ढंग से करते हैं, हो गया ठीक वरना कोई बात नहीं, और ये टोटली प्रोफेशनल लोगों का काम है, ध्यान रख लेना। अगर नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपरली प्रोफेशनल लोग करोगे, बढ़िया तरीके से करोगे, नॉलेज पे काम करोगे, कपड़ों पे काम करोगे, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी करोगे, इस चीजों पे काम करोगे ना, आपकी कई गुना सक्सेस बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। आज ही कमिटमेंट लो कि आज डेट कितनी है, आज 7 तारीख है, अगली 7 तारीख तक 1 महीने के अंदर मैं अपने बोलने पे काम करूंगा। किस पे काम करूंगा? वे ऑफ टॉकिंग पे। और 30 दिन के बाद मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार को, मेरे डाउनलाइन को लगना चाहिए कि सर आपने कुछ कमाल कर दिया, आपका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा हो गया, हाँ है ना? इतना मैं काम करूंगा अपने बोलने पे कि लोगों को लगे कि आपका सर वे ऑफ टॉकिंग बहुत बढ़िया हो गया था। क्या काम किया आपने?
इसको बोलते हैं प्रोफेशनल बनना। जो लोग आपको वैल्यू देते नहीं है ना, वो आपको प्रोफेशनल मानते नहीं है, और जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे, लोग आपको गोली देते रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? लुक लाइक ए प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जैसा दिखता है वैसा दिखिए, अच्छा दिखिए सर, बिजनेसमैन दिखिए। जब तक बिजनेसमैन नहीं दिखोगे ना, बेच नहीं पाओगे भैया। लोग बोलते हैं हम इसमें प्रोडक्ट बेचते हैं, हम वेस्टी में ये बेचते हैं, अपना जिम का कुछ नहीं बेचते, हम वेस्टी में सपने बेचते हैं, हम वेस्टी में ड्रीम्स बेचते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को। और ड्रीम्स की कोई फोटो कॉपी नहीं है कि तुम किसी को प्लान दिखाने गए और ड्रीम कैसे दिखाओगे बंदे को। सब कुछ आपको दिमाग में दिखाना है। जो बंदे LIC का काम करते हैं, LIC पॉलिसी बेचते हैं, वो क्या करते हैं बंदे, क्लाइंट जब वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट के पास जाते हैं, बंदे को बोलते हैं तू मर गया तो तुम्हारे बच्चे को पैसे मिलेंगे। पहले उसको जीता जी उसको मानना पड़ता है कि महसूस कर तू मर गया है। सोचो कितना मुश्किल काम है, जीते जी मानना पड़ता है उसको। उसके बाद उसको बोलते हैं कि जो तुम मरोगे तुम्हारा पैसा तुम्हारी वाइफ को मिलेगा, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बाद ये ऐसा करे, है ना। वो तुम उसको महसूस करवा देते हो, महसूस करवाते हो। कितना मुश्किल काम है। और तब तक तुम, अगर तुम सोचते हो कि तुम नॉर्मल कम्युनिकेशन से, जो तुम्हारे घर में कम्युनिकेट करते हो, अगर तुम वैसी ही बात करके उसको ऐसा महसूस करवा दोगे, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी। तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। एक बात मुझे बताओ, जैसे मैं जिस अंदाज में ट्रेनिंग करता हूं, क्या मैं घर में ऐसी बात करता हूँ मम्मी से, मम्मी लेकर आओ ये ऐसे ऐसे करता हूँ मैं घर में? भैया ये मेरी नेटवर्क मार्केटिंग करने की भाषा है। क्या है ये? मेरी काम करने की भाषा है, नेटवर्क मार्केटिंग करने की भाषा है। घर में मैं आराम से बोलता हूं। आगे बात समझ में? तो प्रोफेशनल आदमी की बोली अलग होती है, ध्यान रख लेना। जो 2-2 5-5 लाख का प्रीमियम उठा के लाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आदमी को सच्चाई दिखाते हैं उसके दिमाग में, क्या आप मर गए तो आपके बेटे को, आपकी वाइफ को ये मिलेगा, और पक्का मरोगे आप, टेंशन मत लो, पक्का मरोगे। चुपचाप 2 लाख रुपए का प्रीमियम दो, आपके बच्चों को ये मिलेगा, हाँ या ना। और बंदा देता है, उसको मिलता रहेगा जमूरा कागज। और आपको लगता है कि हम नॉर्मल टॉक से वो जंग जीत लोगे, आपकी गलतफहमी है। आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। उसके बाद गेट नॉलेज लाइक ए प्रोफेशनल। जितना प्रोफेशनल आदमी पढ़ाई करता है उतनी पढ़ाई कीजिए। मैंने वेस्टिन में देखा है कि 90% लोग अपनी स्टडी पे काम नहीं करते हैं, और जब उनका स्टडी पे काम नहीं होता है तो उनके दिमाग में कचरा जमना शुरू होता है, कचरा, धूल जमना शुरू हो जाती है उनके दिमाग में। उनके सपनों से, उनके सपनों पर उनका ध्यान हटना शुरू हो जाता है। उनके सपनों में इतनी मोटी रेत की परत जम जाती है। और जब तक नॉलेज नहीं बढ़ाओगे ना, आपके ड्रीम्स आप अचीव नहीं कर पाओगे। हर दिन आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। एज ए प्रोफेशनल आपको इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। समझ में आया पॉइंट? तो बी लाइक ए प्रोफेशनल, हाँ या ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या लिखा है मैंने यहां पर? डोंट बी ए एवरेज नेटवर्कर। एवरेज नेटवर्कर पैसा नहीं कमाता। एवरेज नेटवर्कर कभी रेगुलर काम नहीं करता। एवरेज नेटवर्कर कभी पढ़ाई नहीं करता। एवरेज नेटवर्कर कभी अपलाइन की बात नहीं मानता। एवरेज नेटवर्कर 2 मीटिंग करता है, उसको 10 लाख रुपए चाहिए। एवरेज नेटवर्कर वो सारे काम करता है जिससे पैसा नहीं आता। डोंट बी है एवरेज नेटवर्कर। अगर बनना है तो बनिए प्रोफेशनल नेटवर्कर, हाँ या ना? ये क्या लिखा है? इफ यू वांट टू गेट अ बिग सक्सेस नेटवर्क, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, यू विल हैव टू बी ए प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर। आपको प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनना पड़ेगा। डोंट बी ए एवरेज नेटवर्कर। और जिंदगी में ध्यान रखना, सेल्स के 3 नियम होते हैं। कितने? सेल्स के, बेचने के 3 सिद्धांत होते हैं, ध्यान रखना। जब भी किसी को प्लान दिखाने जाओ, ये 3 बातें ध्यान रखना। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? कंसीडर योर सेल्फ एज ए कंसल्टेंट, नॉट ए सेलर। अपने आप को सलाहकार मानिए,
सेलर मत मानिए। हम सलाहकार है, हम फाइनेंशियल एडवाइजर है, हम लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर देते हैं, एडवाइस देते हैं कि कैसे, हम करियर एडवाइजर है, हम लाइफ करियर एडवाइजर है। हम क्या, हमारा काम क्या है? हम लोगों को लाइफ एडवाइजिंग देते हैं, लाइफ मैनेजमेंट एडवाइजर हम लोग, याद रखना मेरी बात को। हम लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, हम एडवाइजर है, हम सेलर नहीं है मेरे भाई। जब तुम सेलर बन के जाते हो, सेल बेचने के लिए जाते हो, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता मेरे भाई। लेकिन जब तुम सलाहकार बन के जाते हो तो तुम सामने वाले को बताते हो कि तुम्हें इस प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं। एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर, वो कभी डॉक्टर सेल्समैन नहीं होता है, वो सलाहकार होता है। और किसी को बेचने के 3 रूल होते हैं, ध्यान रखना। एज ए कंसल्टेंट में पहला रूल क्या, एग्जांपल डॉक्टर की बात, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर सलाहकार तो है, डॉक्टर सेल्समैन कोई है? डॉक्टर सलाहकार है, वो एडवाइस देता है कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं, हाँ या ना। डॉक्टर, आपको एज ए डॉक्टर काम करना, ध्यान रखना। और डॉक्टर जब किसी का इलाज करता है, उसके इलाज करने का तरीका होता है। सबसे पहला स्टेप वो क्या करता है? सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले करता है डायग्नोज। डायग्नोज मतलब क्या? पूछताछ करता है। मान लो आपको पेट में दर्द हुआ, आप गए डॉक्टर के पास, तो पूछेगा, डायग्नोज करेगा, हाँ जी क्या हो रहा है, कब हो रहा है पेट में दर्द, रात को आपने क्या खाया था, कब से हो रहा है, किस साइड हो रहा है, क्यों हो रहा है, पेन हो रहा है, सूजन आ रही है। करता ही नहीं करता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायग्नोस। जो मैंने आपको सिखाया था सस्पेक्टिंग पर्सपेक्टिव, इसको डायग्नोस बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है? करता है टेस्ट। जाओ एक टेस्ट करवा के लाओ। ऐसा कोई आदमी है जो ऑक्सीजन लगवा रहा है अपने बिना कोविड टेस्ट करवाए? अरे पहले कोविड टेस्ट होगा तब तो लगेगी। तो टेस्ट होता है कि सच में बीमारी है भी या नहीं। उसके बाद क्या होता है? टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट, उसको दवाई दी जाती है, हाँ या ना। ये इलाज करने का तरीका होता है। और आपको अपनी गैस का यही करना है, पहले डायग्नोज करना है, फिर टेस्ट करना है कि जो ये चाहता है इसके काम से मिलने वाला है या नहीं। अगर नहीं मिलने वाला तो ट्रीटमेंट करो। वेस्टेज आती है ट्रीटमेंट के अंदर। यहाँ पे बहुत से वेस्टेज ऐसे बैठे हैं हमारी मीटिंग में, जो 5-10 मिनट में मीटिंग से निकल जाएंगे। उनको हमारे देश के मोदी साहब का या प्रधानमंत्री कॉल आएगा कि देश में अकेला पड़ गया हूं मैं संभालने के लिए, आप आ जाओ संभालने के लिए मेरे साथ। तो वो क्या करते हैं, जब उसके बाद गेस्ट आता है ना, तो सीधा वो ट्रीटमेंट करते हैं। कोई पेशेंट आया, उनका बोलता सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो सीधा बोलता ऑपरेशन बार में लेके चलो, उसका पेट ही निकाल के फेंकते, दर्द ही खत्म, ना रहेगी बात नहीं बजेगी बाथरूम। तब पेशेंट भाग जाता है, अबे कैसा डॉक्टर है ये, आए ना। तब कभी डाउनलिंक ने बोल दिया किसे 200 पीवी की स्कीम ले लेगा, हम ऐसा जीप निकाल के जाते हैं कैसे कि पूछो मत। ना डायग्नोज करते हैं, ना जांच पड़ताल करते हैं, ना टेस्ट करते हैं, सीधा उसको दवाई देते हैं, वो खाने से मना कर देता है। एक बार की बात है, एक आदमी की गाय थी, गाय, वो गाय बीमार हो गई। वो गया डॉक्टर के पास कि बाबूजी मेरी गाय बीमार हो गई है, कुछ करो इसका। कह रहे काम करे, गोली है गाय की, ले जा घर पे और उसको खिला दियो पानी के साथ। अब आदमी की गोली तो इतनी सी होती है, अब होती गाय, उसकी गोली थी इतनी बड़ी। इसने सोचा कैसे खिलाऊं, मुंह तो खोल नहीं रही। वो गोली जितना पाइप लेके आया, पाइप इतना बड़ा पाइप था, गोली इतनी थी, इतना पाइप लेके आया, उसने गाय के मुंह में पाइप डाला और गोली डाली पीछे से, और यहां से जाके ऐसा कर ली उसने, और जोर से सांस भरी और जोर से फूंक मारी, गोली नहीं गई। उसने सोचा अब तो पक्का गोली जाएगी अंदर इसके मुंह में। उसने फिर से जोर से फूंक मारी, गोली फिर नहीं गई। उसने कहा अब तो पक्का जाएगी। इस बार पूरी छाती फेफड़े फुला के उसने एकदम ऐसे कहा, फुट जोर से फूंक मारी, गोली नहीं गई। गाय को आ गया गुस्सा, गाय ने फूंक मारी। अब तुम समझ जाओ गोली कहां गई, हाँ या ना। तो यही करते हैं हम गैस के साथ। हम जब उसका सीधा ट्रीटमेंट करते हैं ना, बिना कुछ जांच पड़ताल करे, वो ऐसी फूंक मारता हम खुद ही गोली खा के आते हैं। फिर हम 2 काम करते हैं, एक तो अपलाइन से बात नहीं करते,
दूसरा अपलाइन का फोन नहीं उठाते, सबसे इजी काम। हाँ या ना? तो क्या करना है, पहले ये करना है, अपने आप को सलाहकार मानना है। अगर आपको लगे ना कि इस गेस्ट के अंदर इसको वेस्टेज की जरूरत नहीं है, इसको मत बताओ वेस्टेज। मुझे कॉल आया एक मैडम का कि सर मेरा भतीजा है, उसको वेस्टेज बता दो। मैं कहा मैम क्या करता है वो? सर कुछ नहीं करता, घर में मेरे भाई है ना, उसका बिजनेस संभालता है। मैं क्या बिजनेस है उनका? क्या उनका बिजनेस है उनका एसी फ्रिज बेचने का। मैं कहा वो क्या करता है? क्या कुछ नहीं, वो गल्ले में बैठता है, पैसे इकट्ठा करता है बस। मैं मैम उसको वेस्टेज मत बताओ। कह रही क्यों? मैं कहा वो अपने दम पे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, पापा की संभालेगा। और वेस्टेज उनके लिए है जो अपने दम पे करते हैं। जिसके अंदर सेल्फ स्टीम ही नहीं है, वो कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेगा? जिसके अंदर अपने दम करने का दम ही नहीं है, और जो पापा के हेलीकॉप्टर पे बैठ कर सवारी कर रहा है, वो कैसे खुद का हेलीकॉप्टर बनाएगा? मना कर दिया उसको, नहीं बताना वेस्टेज। मगर जब आप बड़े हो जाओगे तो बता देंगे आपको वेस्टेज क्या है। मतलब मैं कहा मुझे पता ही नहीं मतलब क्या है। मतलब अब तू निकल, मतलब आई बात समझ में? और जब गैस के मुंह पे बोलते हो ना क्या वेस्टेज के लिए लायक नहीं हो, जब लायक बन जाएगा तो आपको बताऊंगा मैं, आपकी छाती चौड़ी हो जाती है कि लोग हमें मना करते हैं, हम लोगों को मना करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होता है जी, सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 स्टेप होते हैं, इसको स्टेप टू स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले डायग्नोस करना, फिर टेस्ट करना, फिर ट्रीटमेंट करना, इसके अलावा कुछ मत करना। अगर आप पहले ट्रीटमेंट करोगे, बाद में डायग्नोस करोगे, कस्टमर मर जाएगा। ट्रीटमेंट कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, बीमारी थी नहीं, दिक्कत हो जाएगी। पहले डायग्नोस करो, फिर टेस्ट करो, फिर ट्रीटमेंट करो। हाँ या ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फोकस ऑन रिलेशनशिप, नॉट ऑन सेल्स। सेल्स का दूसरा रूल क्या है कि सबसे पहले जब भी आप किसी को बिजनेस करने जाओ, सबसे पहले उससे अच्छा एक रिश्ता बनाओ, अच्छी बॉन्डिंग बनाओ। अगर आप उसको पसंद आ गए, आप उसको लाइकिंग हो गए, तो आपसे अच्छा रिश्ता बना लेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपने उससे अच्छा रिश्ता बना लिया, भाई भाई वाला रिश्ता बना लिया, मान लो यूपी पे रहता है, मैं जब भी किसी को बताता हूं, एक तरीका है, मान लो वो यूपी का बंदा है, तुम्हें पता भाई मैं भी तो यूपी का हूँ, भाई भाई है यार। हाँ है ना? मान लो अमेरिका में जाके बिजनेस कर रहे हो वेस्टीज का, कोई आपको इंडियन दिख गया, वो कैसा लगेगा? मेरा भाई मिल गया। हाँ है ना? सेम उसको सेम फीलिंग आनी चाहिए, ऐसी वाली। किसी को मिलने के बाद आपसे यही फीलिंग आनी चाहिए जो फीलिंग आपको अमेरिका में इंडियन से मिलने के बाद आई है। आपको उसको लगे मेरा भाई मिल गया। और ये कैसे रिलेशनशिप, रिलेशन कैसे बनता है, हाउ टू बिल्ड रिलेशन, कैसे बनता है रिलेशन? वो सिर्फ एक काम से बनता है, वो है सुनने से। कैसे बनता है? लोगों को सुनना पड़ता है, इसको मुंह को बंद करना पड़ता है। वो अलग बात है कि लोग बहुत भरे बैठे हैं कि मैं कब बोलूं, वो थोड़ा रोकना पड़ता है अपने आप को, लोगों को सुनना पड़ता है, उनके अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ता है, उनसे सवाल पूछने पड़ते हैं। सर आपने कैसे किया था, आप कैसे इतने कामयाब बने सर? अच्छा ऐसे शुरुआत की थी, वाह सर वाह। एक एक घंटा सुनना पड़ता है कभी कभी। और जब उसको आप सुनते हो ना, तो आप उसके अच्छे लोगों में आ जाते हो। किसी को सुनने से ना आप उसकी गुड लिस्ट में आ जाते हो। और फिर वो आप उसको बोलते हो ना कि भाई मैं वेस्टेज कर रहा हूँ, आपका साथ चाहिए, और आप 100 पीवी की स्कीम साथ मिलकर करेंगे। तो बोलता है आपको आगे बढ़ना है, अपने भाई को आगे बढ़ना है, चल तो बता क्या लेना है, हाँ या ना? अरे दुकान में आपकी गली मोहल्ले में ना 10 नए वाले हो गए, 10। आप हमेशा एक ही के पास जाते हो, क्यों? क्योंकि जब भी तुम जाते हो किसी एक के बाद, तुम्हारे से ऐसा रिलेशन बना रखा भाई वाला उसने। हाँ या ना? 10 मोमोज वाले होंगे तुम्हारे वहां पर, तो हमेशा एक ही के पास जाते हो। इसको बोलते हैं रिलेशन बनाना। और नाई वाले ने रिलेशन बना रखा आपसे तगड़े वाला। समझो मेरी बात को। वो कैसे बना है? सुनने से बना है। उसके बाद पॉज बिफोर रिप्लाई। ये बहुत अच्छी टेक्निक है सेल्स की, कि जब भी कोई पॉज बिफोर रिप्लाई, जब भी आप किसी का जवाब दो ना, ठहराव से जवाब दो, ठहराव से। ऐसे गेस्ट बोले, अब लोग इतने भर के आते हैं कि लोग बोलते हैं कब तू चुप हो, कब मैं अपना बोलना शुरू करूं। इतना भरे हुए बैठे हो लोग, इतना भर के बैठे होते हैं अंदर मीटिंग के अंदर। हाँ है ना? तो जब आप किसी से बात करो ना, तो इसका ध्यान रखो, पॉज बिफोर रिप्लाई। गेस्ट बोले ABCD, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं जी।
समझ ही नहीं आता बोला क्या। गेस्ट बोले 1 2 3, बिल्कुल ध्यान दिए, सीधे बोलते फटाफट। इतना जल्दी में होता है ना जिसकी ट्रेन छूट रही हो। गेस्ट बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं, ये बोलते कंपनी अच्छी है। गेस्ट बोलता है मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बोलता है लोग इतने लोग गाड़ी ले रहे हैं। जरा भी सुनने की कोशिश नहीं करता। और जब गेस्ट के सवाल का जवाब फट से देता है ना, तो गेस्ट मन ही मन में सोचता है कि पक्का सिखा के भेजा इसको। ये तोते होते तोते जो इनको अपलाइन सिखा के भेजती, हाँ है ना। लेकिन जब कोई इंसान आपसे कोई सवाल करे, कोई भी इंसान आपसे सवाल करे, मान लो उसने बोला 1 2 3, तो थोड़ा रिप्लाई, थोड़ा रुक जाओ, पोज करो, पोज। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5, और फिर बोलो 4 5 6। बंदा बोले ABC, आप पोज करो 1 2 3 4 5, EFG, आप ऐसे बोलो। और जब आप रुक के जवाब देते हो ना, जब आप रुक के जवाब देते हो, ठहराव से जवाब देते हो, तो सामने वाले को लगता है कि ये मेरे सवाल को सुन रहा है और सोच समझ के जवाब दे रहा है। ये रट के नहीं आया यहाँ पर, ये मेरे सवालों को सुन रहा है और सोच समझ के जवाब दे रहा है, हाँ या ना। ये 3 तरीके आपको इस्तेमाल करने हैं जो मैंने आपको बताए, कि अपने आप को सलाहकार मानना है, रिलेशन बनाना है, सुनने से रिलेशन बनता है, और पॉज बिफोर रिप्लाई। और कैसे, क्या लिखा है यहाँ पे? अल्टीमेट टेक्निक फॉर क्लोजिंग अ सेल। ये बहुत ही अल्टीमेट टेक्निक है आपकी सेल्स को क्लोज करने के लिए। आप कैसे प्लान दिखाते हैं, हाउ टू डू ए प्रेजेंटेशन विदाउट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान, मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसे बिना मार्केटिंग प्लान बताए, बिना मार्केटिंग प्रोडक्ट बताए, आप कैसे किसी को प्लान दिखा सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, ये तरीका हो सके तो लिख लेना, अच्छा हेल्प करेगा आपकी। मेरा जो तरीका मैं बताने का, मैं आदमी से सीधा एक सवाल करता हूं, मैं सीधा उनको ये बोलता हूं, सब लोग जानते हैं मेरी टीम में जितने भी है, मैं सबसे पहले बोलता हूं सर एक बात बताइए, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? वो कहता है 135 करोड़ है सर। अच्छा, उसमें मिडिल क्लास कितने हैं सर? तो मिडिल क्लास है कितना? 80% लोग मिडिल क्लास है। उस मिडिल क्लास की एवरेज इनकम कितनी है सर? एवरेज इनकम वो बोलता है 10 से 35 हजार रुपए। इतनी भारत सरकार जो बोलती है 10 से 35 हजार रुपए मिडिल क्लास की एवरेज इनकम है। अब सवाल है कि 10 से 35 हजार रुपए कमाने के बाद सर क्या करता है? आप क्या कर 10 से 35 कमाने के बाद आप क्या करते हो सर? आप 3 जगह पैसा खर्च करते हो। पहला करते हो घर का राशन, 50% पैसा आपका राशन में जाना ही जाना है, हाँ या ना? ठीक है सर। राशन में साबुन, तेल, पत्ती, टूथपेस्ट, शैम्पू, ना तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट अलग अलग कंपनियों के आपके घर में आते हैं। उसके बाद क्या है? अच्छा, हेल्थ पे भी खर्चा करते होगे, इस टाइम ज्यादा खर्चा हो रहा है हेल्थ पे। और फिर क्या है? सेविंग, सब बचत करते हो। 50% पैसा लोगों का राशन में जाता है सर, 30% हेल्थ में, 20% क्या होता है लोगों की सेविंग। सर मैं सेविंग की बात नहीं कर रहा आपकी, मैं आपकी सेविंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपका राशन का जो हेल्थ का खर्चा है सर, ये कभी आपकी जेब में वापस नहीं आता सर, हाँ ना? वो बोलेगा हाँ वापस तो नहीं आता। तो सवाल सर ये है, जाता कहाँ है? मान लो महीने के 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो, 7,000 रुपए आपकी जेब में वापस नहीं आ रहा सर। ये 7,000 रुपए कहाँ जा रहा है सर? देख तो लो एक बार यार। अब इसको ये सिखा दो ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है सर। सर आप मैन्युफैक्चर जो भी सामान लेते हो वो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है, मैन्युफैक्चर के पास बनता है। वो किसको देता है जी? डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर, रिटेलर। इससे क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, 1 2 3, जो माल 1 रुपए का बनता है वो यहाँ के 2 का होता है, फिर यहाँ के 3 का, फिर 4 का या 10 का हो जाता है। और बीच का सारा पैसा इन लोगों के जेब में बढ़ जाता है। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर हमारा काम क्या है मैं आपको बताता हूँ, एडवर्टीजमेंट भी होता है सर यहाँ पर, वो भी पैसा इसके अंदर जाता है। और सर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैं आपको, हमारा काम क्या है बेसिकली, जो हम माल बनाते हैं वो आपको 5 का ही देते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जो बीच का पैसा होता है सर,
वो डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम में चला। जो पैसा आपके यहां से किसी और की जेब में जा रहा था ना, वो आपकी जेब में आ जाता है और आपका पैसा बच जाता है। सवाल है सर, इसके बाद हम यहाँ पे बोलते हैं कि वेस्टेज का फायदा। आप कोई सामान जब लेते हो ट्रेडिशनल मार्केट से वेस्टेज का फर्क क्या है? आप जब दुकान से सामान लेते हो सर, आपको बिल तो कभी मिलता नहीं होगा, वेस्टेज आपको बिल देती है सर। पहला फायदा आपको तो ये मिलेगा दुकान बदलने का। दूसरा, क्वालिटी तो कभी मिलती नहीं सर, वेस्टेज आपको 100% क्वालिटी सर देती है। सर स्कीम तो कभी आपको मिलती नहीं है सर, वेस्टेज आपको हर महीने 10 से 50% क्या देती है? स्कीम। सर हमारे यहाँ पे 100 पीबी की स्कीम आती है सर, उसमें 50% का डिस्काउंट मिलता है सर, ये आप बताओ। उसके बाद डिस्काउंट, तो कोई डिस्काउंट तो मिलता नहीं है, वेस्टेज आपको हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% का डिस्काउंट देती है सर। और सर लास्ट है इनकम। सर सालों साल हो गया आपको सामान लेते हुए, 1 रुपया नहीं कमाया सर आपने यहाँ से, लेकिन वेस्टेज आपको पैसा कमाने का मौका। सर वो दुकान बदल लो, बात खत्म। तो जो चाय पत्ती आप इस्तेमाल करते हो सर, उसमें चम्मच कटोरी पत्नी क्या क्या निकलता है सर? सर हमारी चाय पत्ती में आपकी गाड़ी निकल जाएगी सर, है ना। एक बंदा मुझे कहता है कि सर आपकी चाय पत्ती में संतरे संतरे का स्वाद आता है, संतरे का। मैं कहा कभी आंखें खोल के देख, उसमें ऑडी कार भी निकलती है। देखो संतरा दिख रहा है, ऑडी कार नहीं दिख रही, और मेरा काम है तुझे ऑडी कार दिखाना संतरा छोड़ के, आया ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने इसको ऐसे बता दिया। उसके बाद सर सवाल ये है कि पैसा कैसे आता है? वेस्टेज में हम कहते हैं कि आपको लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। सर कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, दुनिया में 90% लोगों के पास 10% पैसा है, ये बताना उसको। सर दुनिया में 90% लोगों के पास 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है सर। अब जो 90% लोग हैं जिनके पास 10% पैसा है, सवाल ये क्या करते हैं सर? ये सिर्फ काम करते हैं सर, या हार्डवर्क करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत करते हैं। और जो 10% लोग हैं सर, वो नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं सर। और नेटवर्क बना के ही बड़ा पैसा आपके पास आ। एग्जांपल देता हूं सर मैं आपको, आपने डोमिनोज देखा होगा, पिज्जा हट देखा होगा, मेट्रो स्टेशन देखे होंगे, सेलफोन देखे होंगे। ये सारी कंपनी सर क्या कर रही है? नेटवर्क ही तो बना रही है सर। और किसी ना किसी नेटवर्क का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते होगे सर, उसको पैसा आप दे रहे हो, लेकिन आपका नेटवर्क कोई नहीं बना रहा सर। और कभी खुद ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, तो आपके जाने के बाद आपके परिवार को फाइनेंशियल लेवल पे कुछ भी सिक्योरिटी मिलने वाली नहीं है सर। अब सवाल ये है कि 90% जो लोग हैं सर, वो एक्टिव इनकम कमाते हैं और 10% लोग कमाते हैं पैसिव। अब सर दो चीज ध्यान रखिए, जिंदगी में अमीर बनने का और गरीब रहने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अमीर बनने का और गरीब रहने का एक सर फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको गरीब रहने का फॉर्मूला क्या होता है। हम गरीब क्यों है मैं आपको बताता हूँ सर। सर ध्यान से देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है? पुअर फॉर्मूला, जिसको सर देखते हैं। मान लो सर आप 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं। कितने घंटे की? 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 2 हाथ से आप काम करते हैं, आपके 20,000 रुपए सैलरी आती है। और सर आप भी जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी होता है, हाँ ना सर। जितना टाइम देते हैं उतना पैसा मिलता है। या तो आप ओवर टाइम करते हैं या दूसरी जॉब सर्च करते हैं, हाँ है ना सर। टाइम इज इक्वल टू मनी होता है सर। तो आप 10 घंटे काम करते हैं, 2 हाथ से काम करते हैं, आपको 20,000 रुपए मिलते हैं सर। आपको 40 कमाने के लिए 4 घंटे 4 हाथ से काम करना पड़ेगा और सर आप 20 घंटे काम करना पड़ेगा आपको। 20 घंटे सर आप काम नहीं कर पाओगे, तो कुछ हस्बैंड वाइफ साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। क्या आप 10 घंटे काम करो, मैं करती हूँ 20 घंटे काम करेंगे, लेकिन सर 40 कमा लोगे। लेकिन 80 करने के लिए आप क्या करोगे सर? आप क्या 8 हाथ से काम करोगे क्या? क्या 40 घंटे काम करोगे क्या सर? और खुद ना खास्ता अगर ये घंटे जीरो हो गए और हाथ जीरो हो गए, तो इनकम भी क्या हो जाएगी सर? जी सर 1 रुपए की सिक्योरिटी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे उसको बताना। उसके बाद क्या बताओगे जी? अमीर बनने का फॉर्मूला सर, रिच फॉर्मूला क्या है इसको ये बताना सर। ये होता है अमीर बनने का फॉर्मूला, जहां पे आप अनलिमिटेड काम करते हो, अनलिमिटेड एफर्ट करते हो, अनलिमिटेड इनकम आती है। अनलिमिटेड काम कैसे करते हो सर, मैं आपको बताता हूं। आपने 100 लोगों की सर टीम बना ली, हर इंसान 10 घंटे काम करता है। कितने घंटे?
तो आपके लिए कितने घंटे काम हुआ सर? 1000 घंटे काम हुआ। और 100 लोग दो हाथ से काम करेंगे तो आपके लिए 200 हाथों ने 1000 घंटे काम करा सर। आपकी इनकम कितनी आई? 2 लाख रुपए। और मान लो इन्हीं 100 लोगों को आप 1000 लोग कर लो सर, वो सेम 10 घंटे काम करते हैं, तो आपके लिए 10,000 घंटे काम हो गया सर। और आपके सर हाथ कितने हो गए? 2000 हाथ। तो आपकी इनकम कितनी है? 20 लाख रुपए। मान लो कल को आपको कुछ हो गया, आप एक्स है, आपको कुछ हो गया, तो भी आपकी इनकम लगातार आती रहेगी सर। यह है अमीर बनने का फॉर्मूला सर। यहां पे आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है सर। एक बार आपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया, नेटवर्क बना लिया सर, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपको अमीर हो सके रोक नहीं पाएगा सर। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पे लिखा है बिल्ड योर नेटवर्क वंस एंड गेट पेड अगेन एंड अगेन। सर जिंदगी में ध्यान रखना, नेटवर्क एक बार बनता है, पैसा आता है बार बार। आम का पेड़ एक बार लगता है सर, लेकिन 70 साल तक आम आता है सर, ध्यान रखना मेरी बात को। यहाँ पे आपको गेहूं खेती नहीं करनी, गेहूं की गेहूं लगाया 4 महीने बाद काटा तो गेहूं मिल गया, फिर गेहूं के लिए फिर गेहूं खेती करनी पड़ेगी। यहाँ पे सर आम का पेड़ है सर, ये एक बार 2-3 साल आपने इसकी सेवा कर ली सर, जिंदगी भर आपको पैसा आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये आपको बोलना है। और सर वेस्टिज में कैसे आपका नेटवर्क बनता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बनता है सर, ये दिखा देना सर। आपने ज्वाइन करा, आपने 6 लोगों को बताया, 6 ने 36, 216, 1296। सब इन 6 को जानते हो, लेकिन इनको जानने की जरूरत आपको, जैसे मैं आपको नहीं जानता वैसे आप इनको नहीं जानते। बता दोगे सर लोग कितने हो गए? 1555। अब 1555 लोग काम नहीं करते। क्या नहीं करते? काम नहीं करते, लेकिन एक काम करते हैं, अपने घर के लिए 1000 रुपए का सामान लेते हैं। कितने का? 1000 रुपए का या 1200 रुपए का सामान लेते हैं, सामान लेते हैं। अगर ये लोग 1500 लोग, या बीवी है, बीवी ध्यान रखना, अगर 1500 लोग 1000 रुपए का 1200 रुपए का सामान ले ले, तो सर आपसे पूछ के लेंगे क्या? अपने आप ले लेंगे, अपने स्टोर से ले लेंगे। और आपकी जो महीने की इनकम आएगी सर, वो 2,41,000 रुपए आएगी। कितनी आएगी? 2,41,000 रुपए महीना सर। सोचिए, ये है नेटवर्क की पावर। जब आप 10 घंटे काम करके 20,000 रुपए कमा सकते हो, तो 1000 घंटे काम करके 2 लाख क्यों नहीं कमा सकते सर? प्रैक्टिकल बात है सर। और सर ये था पूरा फॉर्मूला, ये था पूरा प्लान जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर वेस्टिज से अगर 2,40,000 की जगह अगर 24,000 भी सर आप कमा लो 3 से 5 महीने में, तो बताओ हमारा क्या नुकसान? कैसा लगा आपको प्लान? तो प्रोडक्ट बताया मैंने, तो प्लान बताया, बंदा समझ गया। और यहाँ पे लिखा है वेस्टिज हेल्प यू टू मूव 90% कैटेगरी टू, हाँ वेस्टिज आपकी 90% से निकल के 10% लोगों में आने में मदद। अब यहां से निकल के यहां पे आ जाओ। अच्छा लगा? ये थी पूरी ट्रेनिंग। कैसी लगी आपको? आई समझ में? होप सो आपको अच्छी लगी होगी। मैं पूरा विश्वास के साथ देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में सुन रहे हैं, मेरे को समझ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मीटिंग आपको अच्छी लगी है ना। और मीटिंग अच्छा लगने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त, इसको आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। अब हम मॉड्यूल 3 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्लोजिंग कैसे करते हैं। क्या क्लोजिंग? सवालों का जवाब कैसे देते हैं, गैस का प्लान कैसे बनवाते हैं, इसकी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। करेक्ट है? तो होप सो आज का मॉड्यूल आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू वेरी मच, इतने बढ़िया पेशेंसली आपने मेरे को सुना, मेरी बातों को समझा, और होप सो आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में मैं आपकी मदद करता हूँ। ठीक है सर? और भगवान करे आपके पास इतना पैसा है कि आप कुछ पैसे मेरे अकाउंट में भी डाल सके। अब देखो स्माइल आगे सबके चेहरे पे, कोई नहीं बोलेगा दे दूंगा सर मैं, है ना? तो इसी के साथ मैं मीटिंग को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू दिनेश जी, और सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कल एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, आपको मौका मिलेगा बड़ा कुछ देखने का और हम लोग तत्पर है आपको आगे बढ़ाने। थैंक यू वेरी मच।